स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होता है, आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो हम लोग परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे। आप लोग देखिए, आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए और इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं? अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है? प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आयनन सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि HCl अम्ल क्यों है तथा NaOH क्षार क्यों है। नेक्स्ट देखिए हमसे क्या कह रहा। अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा भस्म, जो भस्म होता है भस्म को क्षार भी कहते हैं। अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल अम्ल का, एक दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे कुछ इसी फॉर्म में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं और हम लोग सीखते हैं अम्ल तथा क्षार या फिर भस्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग डेफिनेशन पढ़िए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देने का मतलब कि जो उनका जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन में क्या करेंगे, हमने समझिए कोई अम्ल ले लिया, हमने HCl लिया और ये जो HCl है जलीय विलयन में क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। अब हाइड्रोजन आयन वैसे तो रह नहीं सकता, ये जल से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O+ बनाता है और जो हमारा Cl- है वो बाहर निकलता है। तो इस तरीके से देखिए, अम्ल हम यह भी कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अब आप लोग यहां से पढ़ लीजिए। अब अगर हम लोग किसी अम्ल की बात करें, समझिए हमने HCl की बात करी, तो HCl में जो हमारा H है, H+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। HNO3 यहाँ पे हमारा नाइट्रिक अम्ल है और अगर हम लोग इस नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो H+ और यहाँ पे NO3- आयन है। अब देखिए यहाँ पे, किंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। यहाँ पे ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकेगा। इसलिए क्या करता है, यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है। अब यहाँ पे इसने जल से रिएक्शन करा, ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है जल के एक अणु से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हम लोग यहां से देखिए क्या कहेंगे। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझिए, जैसे अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन लें, जलीय विलयन लेने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका रिएक्शन जल से करवा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन बनता है। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? चलिए इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल की। और अगर हम लोग इस नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन लें तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अम्ल की, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना, तो ये क्या है, अम्ल है। तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख सकते हो HCl का जलीय विलयन, नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग नेक्स्ट देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्षार। क्षार क्या है, आप लोग क्षार को समझिए। अम्ल हमने डिस्कस किया, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। चलिए हम लोग क्षार की बात करते हैं। क्षार क्या होता है? क्षार या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं।
अब क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। पढ़ लीजिए, वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और ऋणायन और कोई ऋणायन नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें हमारे पास धनायन के रूप में Na+ और ऋणायन के रूप में क्या है? OH माइनस है। अगर हम लोग NH4OH की बात करें, NH4OH, इसमें NH4+ आयन जिसे हम लोग अमोनियम आयन कहेंगे और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। तो लिखिए, पढ़िए, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जलयोजित हो जाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटास, KOH आदि, या फिर इसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब लोग लवण की बात कर लेते हैं। लवण यानी कि आप लोग जिसे नमक कहते हो, इसे नमक भी कह सकते हो। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, देखिए, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो, लवण कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन, H+ के अतिरिक्त कोई हमारा दूसरा धनायन है और OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन है, तो इनका ये जो जलीय विलयन होता है, उन पदार्थों का जो जलीय विलयन होता है, लवण कहलाता है। जैसे अगर हम लोग जिंक सल्फेट की बात करें, तो जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में H+ के अतिरिक्त हमारा यहाँ पे देखिए Zn++ जिंक आयन है। इसी प्रकार NaCl, CuSa4, KNO3, NH4Cl आदि भी लवण हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। हमें एक प्रबल और एक दुर्बल अम्ल के, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार का नाम बताने के लिए कहा गया है। तो एक जो हमारा प्रबल अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप लोग और भी लिख सकते हो, HNO3 लिख सकते हो, HNO3। तो इस तरीके से आप लोग राइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है MgOH2, वो क्या है? एक दुर्बल भस्म क्षार है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है तथा लवण क्या होता है। हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।